ताली हमारे ग्रेट सीनियर के लिए पहले बनती है। बेहतरीन साथियों, इसलिए बहुत बड़ी बात है कि हमको ऐसे सीनियर से सीखने मिलता है। मैंने उन्हें शुरू से देखा, हमारे यहाँ लोगों को सिखाना पड़ता है कि यार बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, जीवन में कुछ रॉयल लाइफ जीने के लिए आपको मौका मिला है। तो ये लोग आके धीरे 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 सीखते समझते कि हम भी कुछ खास जिंदगी जी सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश सर की। मैंने शुरुआती दौर से देखा, सर हमेशा बड़ी सोच को प्रमोट करते रहे और बोले नहीं, सिर्फ लोगों को बोला नहीं बड़ा सोचो, हमेशा बड़ा सोच के दिखाया, बड़ा काम करके दिखाया। इसीलिए और सपनों को कैसे पूरा करना ये हमेशा करके दिखाया। हमेशा मुझे पहला शख्स ऐसा मिला जो मुझे बोला कि यार मिल के पैसे कमाते हैं। मेरी लाइफ में हर कोई पैसा बचाना सिखाता था। मुझे पहला शख्स मिला, बोला यार कि बड़ा सोचो और भी अच्छी जिंदगी जीना है। तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि ये कोई ऐसा मिला जो हमारी लाइफ को बदल सकता है। और प्रकाश सर ही थे जिन्होंने काम को हर बार करके दिखाया। उनके पीछे पीछे चलने का मैंने प्रयास किया। सर के पास अचीवमेंट की कोई कमी नहीं रही। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है कि भाई डायमंड बनना है, डायमंड की लाइन लगानी है, घर लेना है, कार लेना है, लग्जरी कार लेना है, विदेश यात्रा, देश यात्रा, जो भी चीजें, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है, बहुत ज्यादा अच्छी टीम के साथ बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन में पहुंचना, वो सब कुछ सर ने अचीव किया है दोस्तों। और न सिर्फ अचीव किया है बल्कि बहुत कम टाइम में अचीव किया है। सबसे अच्छी बात साथियों, बहुत कम टाइम में वो कंपनी के ऐसे गिने चुने लीडर्स में से है जिन्होंने डायमंड सिर्फ 3 साल के अंदर प्राप्त किया। 3 साल के अंदर डायमंड बन करके दिखाया, सिर्फ 3 साल के अंदर। सोचिए साथियों, ये बड़ी सोच का कमाल था, उनके एक बेहतरीन विजन का कमाल था। और न सिर्फ वो बने, मेरे जैसे ढेरों साथी उनके साथ पीछे चल चल करके जल्दी से जल्दी डायमंड बनते गए। दोस्तों आज उनका जो सेशन होने वाला है, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि अभी जो टारगेट्स चल रहे हैं लक्ष्य को लेकर के, अभी हमारे साथ कई साथी उठी गए थे, उनको बताने की जरूरत नहीं कि क्या मजा है लाइफ में, कैसी जिंदगी मिलती है सेफ शॉप में, उनको पता है। और जो नहीं जा पाया, निराश मत होइए, फोटो वीडियो से कुछ तो अंदाजा आपको हुआ होगा जो लगातार आपको भेजे गए। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे साथियों कि अब इस बार फोटो वीडियो पे नहीं, इस बार आप ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेश यात्रा कैसे करेंगे, आज के सेशन में आप पक्का लिख लीजिए कि होने वाला है। आज के सेशन को ध्यान से बस अटेंड कीजिए, समझिए। तो इस सेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा साथियों, इसीलिए सर को बुलाने से पहले एक रिक्वेस्ट के साथ मैं सर को कॉल करूंगा कि साथियों शांत जगह पे बैठ करके फोकस हो करके, क्योंकि चीजें सबको मिलती है, बस अंतर एक चीज का होता है कि कौन कितने सीरियसली और फोकस होकर के चीजों को सीखता है, उसको इसका पूरा लाभ मिलता है। तो फोकस होकर के बैठे, कोई भी मोबाइल में व्हाट्सएप और नोटिफिकेशन सब छोड़ दे साथियों। ऐसा समय आपको मिला है कि ये सारी चीजें बाद में की जा सकती है। हाथ में डायरी पेन लेकर के ऐसे बैठे जैसे मैं आज बैठा हूं, और वीडियो प्लीज जरूर ऑन कर ले ताकि आप पूरी तरीके से अपनी उपस्थिति TMSTP में दर्ज कर पाए। तो साथियों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहूंगा प्रकाश सर की इजाजत हो तो हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ। सर गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग अमित जी, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो एक बार सर आपके स्वागत के लिए, ठंड के टाइम में हम पूरा ऊर्जा के साथ गर्मी ला देंगे अपने आसपास के माहौल में। जोरदार जोरदार तालियां साथियों श्री प्रकाश सर के लिए। वेलकम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित जी। आवाज क्लियर है अमित जी? यस सर, बेहतरीन। ओके, थैंक यू। सारे लोग को, पैनल में जितने भी लोग हैं सबको मैं पहले तो दिल से धन्यवाद देता हूँ और वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। है ना, इस मॉर्निंग में मैं एक चीज जरूर आज शुरुआत करने से पहले करूंगा कि एक बात बोली जाती है कि दिन में कोई एक समय ऐसा होता है जब हमारे मुंह में सरस्वती माता बैठी होती है, और मैं चाहूंगा ये मॉर्निंग का वो सबसे बेस्ट टाइम है। सारे लीडर्स हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं, वही आज पैनल में है। तो एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि जोर से अपनी अपनी जगह से लोग जरूर बुलाएं, आई एम डायमंड, 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 आई एम डायमंड। वेरी गुड। और आप देखिएगा दोस्तों, ये जरूर आपके साथ होने वाला है, क्योंकि बोलते हैं ना कि वाकई कोई एक समय हमारे साथ ईश्वर रहता है, और ये वही समय है क्योंकि सारे डायमंड्स आज यहाँ पर है। आज दोस्तों अपनी बात चालू करूं उससे पहले मैं दिल से पहले अमित जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही पैनल में सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अमित जी ने जो चीजें आज मेरे बारे में बताई दोस्तों, निश्चित रूप से कहना चाहूंगा सारे लोग अपनी मेहनत से आज यहाँ पर हैं। अमित जी ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ के लिया। बोलते हैं ना कि लोग सफल क्यों होते हैं, सफल वही लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ के लेते हैं। वो इंतजार नहीं करते किन्हीं का
कि कोई आके करके दिखाएगा, उसके बाद मैं उसको सीखूंगा या करूंगा। ये वैसे लोग होते हैं जो स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेके आगे आते हैं, बढ़ते हैं और काम करते हैं, और वही लोग आज सक्सेसफुल लोग होते हैं। और ऐसे पैनल में बहुत सारे लोग हैं। मेरे कोर टीम के सबसे बेस्ट लीडर अमित जी हैं, अतुल जी हैं, नीलम जी हैं, किशन जी हैं, पाठक जी हैं। ऐसे तमाम हैं लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करके आज एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, आज जो भी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा, निश्चित रूप से हमेशा की तरह आज जो मुझे सिस्टम ने सिखाया है, सीनियर ने सिखाया है, और जो कुछ अपना छोटा अनुभव है, उसके हिसाब से आज मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज का सेशन अमित जी ने पहले ही एक बहुत अच्छा गाना सुनाया लक्ष्य का, और उसमें आपने देखा भी होगा कि उसमें जितने भी लोग थे सारे आर्मी लोग थे। ठीक है, तो दोस्तों, जब तक हमारा जीवन ना सुंदर बन जाए, तब तक हमें भी अपना आर्मी जीवन ही व्यतीत करना है फील्ड में। जितने भी डायमंड है, आप उनसे पूछिएगा, हम एक चीज ही बोलते थे अक्सर लोगों को कि काम करना है तो आर्मी स्टाइल में करना है 3 साल। 3 साल अगर आप आर्मी स्टाइल में काम कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप जीवन भर आराम कर सकते हैं। ये बिजनेस में इतनी ताकत है। तो दोस्तों, आज इस पैनल पे फिर से अगेन सारे लोगों का स्वागत। आज मैं अपनी बात स्टार्ट करूं, उससे पहले एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज या इससे पहले जो भी चीजें आज आप लोग को बताई गई है या शेयर की गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती पता है? जो कहा जाता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका पालन किया जाए वो महत्वपूर्ण है। आज आपको बहुत सारी चीजें, या इससे पहले बहुत सारी चीजें मेरे अपलाइन भी आए थे, मिस्टर अतुल जी भी अभी सेशन ले चुके हैं ऑफर को लेके। तो आप देखे होंगे कि जो भी चीज बताई जाती है उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसका पालन कितना करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आज भी जो चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये 12-13 साल का एक बहुत बड़ा अनुभव है, जिसको करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं और अपनी टीम के सारे साथियों को करवा के यहाँ तक लेके आए। तो वो अनुभव है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप उसका पालन कितना करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का सेशन चालू करना है। अमित जी, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। हाँ, क्लियर आ रहा है अमित जी? स्लाइड आ गया जी। चलिए ठीक है, आप ये देखना। हाँ, आगे बढ़। दोस्तों नमस्कार अगेन। लक्ष्य हमारा अभी का जो कंपनी का जो टारगेट है, लक्ष्य के नाम से आप सब लोग को पता है। आज हम इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें 45 से 50 मिनट केवल मैं की पॉइंट पे बात करूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे, लेकिन आज जो मेरी बात है उन सभी लोग के लिए है जो कल भी ज्वाइन किया है या जो आज भी ज्वाइन करेगा, उसके लिए भी आज ये टारगेट अचीव करना बहुत इजी है। उस तरीके पर आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ने काम करके यहाँ से आगे बढ़े हैं और कैसे बड़े मुकाम को हासिल किए। तो दोस्तों, जो भी लोग हैं वो ये समझे कि आज भी अगर उनको ये टारगेट मिला है तो चाहे तो आज भी इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत पर्याप्त टाइम है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आ गया सर, देखिए मैं क्यों आपको। इसको नेक्स्ट करिए। ठीक, चलिए दोस्तों चालू करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि मेरे सबसे जरूरी चीज जो कोई भी हो, वो डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। आप किस कंपनी में हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आप किस परिवार में रहते हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस परिवार में रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, और उससे आपकी दिनचर्या और आपकी सफलता, आपका सुख सब कुछ डिपेंड करता है। आज की स्थिति में अगर मैं देखूं दोस्तों, डायरेक्ट इंडस्ट्री में अगर वाकई कोई भगवान के रूप में है तो ये मैं अपने 5 डायरेक्टर को मानता हूँ, जिन्होंने नैतिकता, ईमानदारी, इसकी कसम खाई हुई है कि हम वही काम करेंगे जो नैतिक होगा, ईमानदार होगा, और सबसे बड़ी कंपनी पूरे इंडिया में बन के दिखाएंगे, जो कि कंपनी ने किया भी है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी जहां पर ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनके भविष्य के लिए दिन रात सोचते हैं, काम करते हैं, और उसके अलावा उनके बताए हुए अच्छे ऑप्शन को मानते भी हैं,
तो दोस्तों ऐसे महान डायरेक्टर्स बहुत कम होते हैं और हम बहुत लकी हैं, निश्चित रूप से हम बहुत लकी कि हम सेफ सॉफ्ट जैसी कंपनी में जहां पर ऐसे डायरेक्टर हैं जो दिन रात केवल और केवल सेफ सॉफ्ट को नंबर 1 बनाने के लिए काम करते हैं और इस पूरी टीम को भी ये मैसेज देते हैं कि अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाए। मुझे पूरा पक्का पता है कि आज लक्ष्य में सबसे ज्यादा डंका हमारी एसटीपी टीम का ही बचने वाला है। तो थैंक्स, मैं अपने डायरेक्टर्स को अगेन धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट, इसके साथ ही मैं अपने ग्रेट अपलाइन, जैसे कि आज अमित जी ने बताया, मुझे भी इस बिजनेस में कोई चलना सिखाया है, मुझे भी इस बिजनेस में कोई बोलना सिखाया है, मुझे इस बिजनेस में कोई फॉलो अप करना सिखाया है, मुझे भी इस बिजनेस में पूरे 8 स्टेप कोई सिखाया है, 4 स्टेप सिखाया। तो मेरे ग्रेट मेंटरशिप जिसमें मैं काम किया, मेरे ग्रेट राकेश सर जी हैं, ग्रेट संजय जैन सर जी हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर भी हैं। ऐसे महान लोगों के बीच में दोस्तों रह के मैंने इस बिजनेस को करना सीखा। बहुत ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन ऐसे मेंटरशिप में ऐसे गाइड करने वाले लोग, ऐसे सिस्टम और ऐसी कंपनी जहां पर हर एक साधारण व्यक्ति आके भी असाधारण सफलता अर्जित कर सकता है, तो निश्चित रूप से आपके एसटीपी के जितने भी सीनियर हैं सारे सारे बहुत कोनूर हीरे की तरह है, कीमती है। तो दोस्तों उनका दामन बिल्कुल भी मत छोड़ो, आप उनका दामन पकड़ के रखो। वो जहां पर है आपको निश्चित रूप से उस ऊंचाई तक लेके जरूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी है अपने सीनियर के प्रति। आपके सीनियर के पास बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कितने ऑप्शन है ये देखिए, और अपने अपलाइन को, जो आपके करंट अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनका दामन दोस्तों तब तक पकड़ के रखिए जब तक आप उस मुकाम पे ना पहुंच जाए, जब तक आप उस सपने को पूरा ना कर ले जिसको लेके आप इस बिजनेस में आए। तो मैं ऐसे मेंटर्स को लगन फिर से धन्यवाद देता हूं। नेक्स्ट, इसके साथ ही दोस्तों एक चीज, लक्ष्य, आज आप सब लोग को पता है कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण टारगेट है। अब आज मैं इस बारे में बात करूंगा कि हम टारगेट हमें क्यों क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले लक्ष्य का जो हमारा टारगेट है, आप सब देख सकते हैं, फ्रेशर के लिए, ब्रोंज के लिए, सिल्वर के लिए, प्लेटिनम के लिए, गोल्ड के लिए, सब के लिए जो है वो दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है, इस बार टारगेट को थोड़ा सा लंबा मिला है और टारगेट में जो बीबी है वो भी कम हो चुकी है। मतलब हमें दोनों तरफ के एडवांटेज हैं या फायदे हैं। एक तो टारगेट हमको ज्यादा टाइम का मिला, उसके अलावा हमारे पास जो है वो बीबी भी कंपनी ने कम करके दिया। तो ये दो एडवांटेज हमारे साथ है जिसका फायदा हमको निश्चित रूप से बड़े लेवल पे मिलने वाला है। नेक्स्ट, साथ ही आप गोवा, यूरोप, दुबई और थाईलैंड जैसी जगह दोस्तों घूमने जा सकते हैं। आपको अच्छी तरह पता है अभी आपकी एसटीपी टीम जो है वो अभी वापस यूपी से आई हुई है लास्ट वीक में, और आप सब लोगों ने बहुत सारे उसके फोटो वीडियो सब कुछ देखे हैं। और मैं आज पूरे दम के साथ कह सकता हूं, जो लोग यूपी गए हैं उन्हीं में से पहले कंपनी ऑफर निकलेंगे, आप देख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोग हैं। मैडम ऐसे इशारा करी, थैंक यू, सबसे पहले आप ही का नाम आएगा मुझे पता है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन अब इस पे मैं बात करूंगा। इसके साथ ही एसटीपी टीम ने भी एक 30 तारीख तक का टारगेट दिया। आप सब लोगों को पता है, प्रॉपर्ली मैसेज आप लोग के पास टाइम टू टाइम जा रहा है। 30 तारीख तक लीडरशिप, आपके अंदर कितनी लीडरशिप है इसको दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप 30 तारीख तक क्वालिफाई करते हैं, कंपनी के किसी भी टारगेट को अगर आप क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, तो आपको 30 तारीख यानी नवंबर तक अगर क्वालिफाई करते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ जिनको छूने से, बात करने से भी डायमंड बना जा सकता है, ऐसे लोगों के साथ पूरा एक दिन जंगल सफारी में डिनर लंच के साथ पूरा एक दिन आपको मिलेगा, जिनके साथ आप बहुत कुछ बिजनेस की बारीकी सीखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे सीखते हैं। ऐसे ऐसे लोग रहेंगे दोस्तों। तो ये एसटीपी टीम का एक बहुत ही बड़ा सौगात है जिसको मैं कहूंगा, और इसके लिए निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली एसटीपी टीम के सारे डायमंड्स रेड क्लब के लिए, जिन्होंने अपने टीम के लिए इतना बेहतरीन प्लानिंग किया कि 30 तारीख तक आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई आप अपनी टीम से भी करा सकते हैं। और जितने भी क्वालिफाई करेंगे आपकी टीम से, पूरे एक दिन के लिए आप उन लोगों के साथ जो इस बिजनेस में आज सबके आइकॉन है, सबकी लाइफ स्टाइल प्रसिद्ध है, जिनकी बातें सुनना चाहते हैं लोग, जिनके साथ रहना चाहते हैं, जिनके साथ सीखते हैं लोग, ऐसे लोगों के साथ पूरा एक दिन दोस्तों मजा आ जाएगा। तो सारे लोग तैयार हैं? इस पैनल में जितने वो सब चल रहे हैं ना, वेरी गुड। सारे लीडर्स दिख रहे हैं, सारे टाइगर दिख रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से 30 तारीख के पहले क्वालिफाई करिए,
और डायमंड के साथ पूरा एक दिन निकलने का मौका मिलेगा, बहुत मजेदार सीखने का मौका मिलेगा और बहुत ही उत्साहितजनक दिन आपका रहने वाला है। विजन ट्रांसफर होगा उस दिन आपके साथ। थैंक यू। नेक्स्ट दोस्तों, मैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे आता हूं। मैं जैसे आपको बोला कि 45 से 50 मिनट में केवल की पॉइंट की बात करूंगा, वो की पॉइंट जिसको करके आप बहुत आसानी से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबके मन का पहला जो डाउट होता है, जो नए लोग आते हैं उनके मन में भी रहता है कि सेल्फ, मुझे टारगेट क्यों को क्वालिफाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि दिमाग में लोगों को आता होगा, जब कुछ लोगों को जब सीनियर बोलते हैं क्वालिफाई करो, भले अभी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि लोग ऊटी से लौट के आए, उनको देख के और ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन इसके पहले भी तो ऑफर आया था कि नहीं आया था। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ऑफर तो बार बार आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑफर बार बार आता है और आप इंतजार कर रहे हो तो जिंदगी भर आप इंतजार करते रहोगे, ऑफर आपके लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑफर नहीं है, अवसर होता है। और ये अवसर कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये सोचने समझाने की जरूरत है कि मुझे टारगेट क्यों क्वालिफाई करना चाहिए। इनमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो सकता है ये बात आए कि टारगेट ही क्वालिफाई क्यों करना चाहिए, मैं तो काम कर रहा हूँ, डीडी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज याद करना, इस दुनिया में अगर आप किसी को सुख देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सुखी होना पड़ेगा। अगर आप किसी को खाना खिलाना चाहते हो तो आपके पेट में पहले भोजन होना पड़ेगा। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपके जेब में पहले पैसे होने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी कारण हम कोई भी चीज को जब तक खुद महसूस नहीं करेंगे, खुद फील नहीं करेंगे, हम अपने परिवार में और अपने नेटवर्क में क्या वो चीज दे पाएंगे। कितने लोग हाथ उठाते हैं, सही है बात। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि मुझे टारगेट क्यों क्वालिफाई करना है, उसके लिए सबसे पहला जो मैं जो कहना चाहूंगा, एकमात्र व्यक्ति जो आपको आपके प्रयासों के लिए पुरस्कृत कर सकता है वो स्वयं आप ही हैं। देखिए आप कई बार फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं, हो सकता है किसी कारणवश आप क्वालिफाई से चूक जाते हैं, लेकिन आपने मेहनत की है, आप नजर में नहीं आ पाए किसी कारणवश, लेकिन आपने मेहनत तो की है। तो दोस्तों ये वो है जो अपने आप को खुद पुरस्कृत करते हैं। अपने आप को आप पुरस्कार दीजिए कि मैंने मेहनत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस में। एकमात्र व्यक्ति जो आपको लगातार चलने के लिए प्रेरित कर सकता है वो भी कौन है? स्वयं आप है। अगर आप ऊटी गए, आपको बहुत अच्छा लगा, अगली बार गोवा जाने का समय आया, तो आपको जब अच्छा लगा, घूम के आप आए, आपको विजन मिला, तभी तो आप गोवा क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और कम से कम 4 साल 5 साल से बिजनेस किए लेकिन अभी तक किसी टूर में ही नहीं गए, तो वो लोग को बड़ा विजन ट्रांसफर होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले सोचिए कि बिजनेस में सबसे पहले पुरस्कार अगर किसी को मिलना चाहिए वो आप हैं, क्योंकि आप अपने परिवार के आंख हैं। आप वो चीज जब तक नहीं देखेंगे अपने परिवार को क्या ला के देंगे, क्योंकि जब तक आप घूमने जाते तो आपको पता चलता है ना कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, और आप अपने परिवार को अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये इस बिजनेस को करने के लिए मैं स्वयं आपकी बात कर रहा हूँ। आज इस बिजनेस में कोई भी बैठा है ना, अपने अगर पीछे मत देखे कि मेरे साथ कितने लोग हैं, वो ये देखे कि आज मैं यहाँ पर हूँ पैनल में, आज बात की जा रही है मेरी की जा रही है। और मैं यहाँ पर दोस्तों अभी मैं टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जितने यहाँ पर आज मुझे दिख रहे हैं 350-400 लोग जो मुझे दिख रहे हैं, ग्रुप में लोग बैठे हैं, इन सब से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है ये स्वयं आपकी बात हो रही है। अभी मैं टीम की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्यों क्वालिफाई करना चाहिए। क्या आप 11 रैंक चाहते हैं? अगर आप 11 रैंक चाहते हैं तो आपको ये क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रयासों के लिए प्रोत्साहित कोई करेगा तो आप खुद ही अपने आप को करेंगे, और लगातार प्रेरित कोई करेगा तो आप खुद अपने आप को प्रेरित करेंगे। और इंसान प्रेरित कब होता है? जब ऐसी जगह जाता है, घूमता है, अचीवमेंट अचीव करता है, बड़े पैसे कमाता है, तो उसको ये सारी चीजें निश्चित रूप से मिलती हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, अपने आप को इनाम देने का अवसर कभी भी ना चूके। जब भी मौका मिले अपने आप को इनाम देने का, तो हमेशा ये अवसर को कभी भी ना चूके। जैसे कि अभी आपकी टीम ऊटी गई थी, आपको ये अवसर बिल्कुल नहीं चूकना था। और जितने भी लोग ऊटी गए, मैं फिर से कह रहा हूं, वही लोग देखना पहले कंपनी क्वालिफायर निकलेंगे। सही है? आप कितने, ये आपके सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है तो कैसे है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं विदेश यात्रा क्वालिफाई किया कंपनी में, और जब मैं विदेश गया तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे सोचने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका
बिजनेस करने के तरीके तक में अंतर पड़ा। कारण ये है कि मैं बाहर निकलने के बाद पैसे की वैल्यू को समझ पाया कि इस बिजनेस में हम आए हैं तो बिजनेस हमको बहुत पैसा दे सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू समझ में आती है कि क्यों पैसे कमाना ज्यादा जरूरी है। इससे पहले तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन जो बाहर गए हैं वो घूम के आए, उनको पता है कि पैसे की जरूरत क्यों है और एक अच्छी जिंदगी क्यों जरूरी है। और सही मायने में असली खूबसूरती तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। अगर आप बाहर निकल के देखते तो निश्चित रूप से घर हमारा खूबसूरत है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखना है खूबसूरती तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसी जगह में दोस्तों जब हमारे लोग जाते हैं और उनको वहां पर बड़ा विजन मिलता है, जैसे मैं गया, मुझे वहां एक बड़ा विजन मिला, समझ में आया पैसे की वैल्यू क्यों जरूरी है, क्यों घूमना चाहिए, क्यों परिवार को घुमाना चाहिए, ये चीज बाहर निकलने के बाद समझ में आती है। तो दोस्तों जब मैं गया, एक बार क्वालिफाई किया, 2 बार क्वालिफाई किया, 3 बार क्वालिफाई किया, लगातार क्वालिफाई करके मैं 3 साल के अंदर डायमंड सीट ब्रेक कर दिया था। और मैं ही नहीं, जब मैं क्वालिफाई करके आया था तो मैं अपनी टीम में अमित जी को बहुत मोटिवेट किया, नीलम जी को बहुत मोटिवेट किया, अतुल जी को बहुत मोटिवेट किया कि बाहर निकलने का फायदा है। और दोस्तों जब ये मोटिवेशन से जब ये लोग बाहर निकल के काम किए और क्वालिफाई किए सारे लीडर्स, तो ये इनका भी दृष्टिकोण बदल गया बाहर निकलने के बाद। ये मैच्योर होते गए और ज्यादा, और हर टीम में जो शामिल होता चला गया, अगले 5 से 6 बार में वो डायमंड बन के आगे भी निकल गया। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना कि इस व्यवसाय को अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आप ही अच्छा फील नहीं करोगे तो आप कभी भी टीम को अच्छा नहीं दे पाओगे, परिवार को अच्छा नहीं दे पाओगे। इसलिए ये याद रखिएगा कि सेल्फ टारगेट क्वालिफाई पहले मुझे करना है। जब मेरे पास ये टारगेट आया था तो मैंने अगल बगल या पीछे पलट के नहीं देखा कि प्रकाश वर्मा की टीम इतनी बड़ी है। मैंने ये देखा कि पहले लीडर्स मैं हूं, पहले मुझे करके दिखाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक टीम इसको कॉपी करेगी ही करेगी। तो ये सोच लीजिए, आज जैसे मैंने कहा कि आज भी आपके पास टाइम है कि आप इस बिजनेस में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं जो कंपनी का ऑफर है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज का पहला स्लाइड यहाँ से चालू होता ही, हम स्वयं ही है जो अपने आप को इस बिजनेस में 11 रैंक तक ले जा सकते हैं। इसके लिए पहले क्वालिफाई स्क्रीन में जितने हैं इन लोगों का नाम पहले आना चाहिए लक्ष्य में। नेक्स्ट। सेकंड, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म टीम, इसके पीछे लोगों के भय क्या होते हैं। छोटी सी बात है, बहुत कॉमन बात है, कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत घबराने वाली बात है, बहुत सामान्य बात है। जब मैं भी बिजनेस में आया था ना तो मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, आपके साथ भी होगी और नए लोग जो आएंगे शायद उनके साथ भी होगी। लेकिन अगर आप उनको समझा देंगे तो ये चीज उनके साथ नहीं होगी। सबसे पहले लोग लंबे सपने या बड़े ड्रीम देखने में घबराते क्यों है? दीर्घकालीन लक्ष्य से जुड़ा सामान्य डर है जो शुरू करने से पहले ही लोग घबराने या हार मानने का कारण है। अधिकांश लोग आवश्यक प्रयास या उससे जुड़ी अनजान बातों या अज्ञात चुनौतियों से डरते हैं, जो उत्पन्न होगी या नहीं होगी कोई इसका पता नहीं। अनजान भय, मैं किसी से मिलने जाऊंगा, मुझे मना कर देगा तो क्या होगा, मैं किसी को समझा नहीं सकता, अगर समझाया तो वो समझ नहीं पाएगा, ऐसे वो प्रॉब्लम, मुझे कोई मना कर देगा, मेरे साथ ये समस्या हो जाएगी, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। ऐसी वो समस्या या वो भय जो बिल्कुल भी अनजान है और बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। क्लियर बता रहा हूँ, कोई भी इस बिजनेस में आता है शुरुआत में सबके दिमाग में यही चीज आती है, लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों इतने लोग इस बिजनेस में अगर सफल है ना तो इस बात की गारंटी की बिजनेस सामान्य ही लोग का बिजनेस है, हम और आप जैसे लोगों का ही बिजनेस है ये, इसलिए हम सफल है। तो सबसे पहले जो लोग बड़े सपने लॉन्ग टर्म ड्रीम जो देखने में जो लोगों के पीछे का भय है, वो कॉमन भय है, वो भय भी नहीं कहूंगा, मैं एक सामान्य आदत कहूंगा कि वो चुनौतियां या वो बातें जो हमारे साथ नहीं हो सकती उनको भी हम पहले ही सोचने लगते हैं काम शुरू करने से पहले। और मैं बोलता हूं अगर आपको कोई मना भी कर दिया तो क्या हो गया, क्या हम अभी शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है कि हमें किसी ने मना कर दिया तो बुरा लग गया? कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इस बिजनेस में ना सुनने के भी पैसे मिलते हैं टाइम के बाद। तो ये बिल्कुल भी मत घबराइए, बड़े सपने देखिए, लॉन्ग टर्म ड्रीम के बारे में सोचिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि मैं फील्ड में जाऊंगा तो मुझसे लोग क्या पूछेंगे।
इसका कोई मतलब नहीं, वही 15 से 17 क्वेश्चन है जिसको लोग पूछते हैं और उन्हीं को बता बता के लोग डायमंड बनते गए और सेफ साहब पे 1500 से ज्यादा डायमंड यही बता बता के बन गए। आप भी बन जाएंगे, चिंता मत करिए। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर का भय निकालिए कि लोग मना कर देंगे तो क्या होगा। दूसरा, दूसरे लोगों की शुरुआत करने से पहले आपको स्वयं शुरू करना होगा। हम हमेशा इंतजार करते हैं नीचे से कोई लोग काम करेंगे, ऊपर से कोई लोग काम करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको स्वयं शुरुआत करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि आपको पहले कभी नहीं मिला, यदि आप वह चाहते हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिला, तो आपको वह करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया है। सीधी सी बात है। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में लग्जरी गाड़ी, ड्रीम, आपके बड़े हाउस, आपके विदेश यात्रा, आपके इंडिया ट्रिप, ऐसे बड़े बड़े लग्जरी जगह में घूमना, रहना, 5 स्टार होटल में जाना, तो दोस्तों वो काम जो आपने पहले नहीं किया वही करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? लोगों की लिस्ट। आज मैं लिस्ट प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आज इस टारगेट के लिए लिस्ट की बहुत बड़ी जरूरत है, और लिस्ट तो होगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अगर आप बहुत लोगों को नहीं जानते तो आपको ही बहुत कम लोग ही जानते होंगे। लेकिन ये बताइए कि दुनिया में पैसे वाले कौन लोग हैं जिनको ज्यादा लोग जानते हैं, जिनको कम लोग जानते हैं? जिनको ज्यादा लोग जानते हैं वही पैसे वाले हैं। जैसे कि सेलिब्रिटीज हैं, हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिक्स, राजनीतिज्ञ हैं, हमारे बिजनेस के डायमंड एंड एबो हैं। जिनको ज्यादा लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना ज्यादा लोग? सहमत है कि नहीं आप लोग? यस हाथ सर। उठा के बताएंगे। तो ये लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं और ज्यादा सुखी लोग हैं कि नहीं है? तो आपको भी लोगों को जानना पड़ेगा। मैं भी इस बिजनेस में आया था, बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था, लेकिन इस बिजनेस में जानना चालू किया। लेकिन आज इस बिजनेस में ऐसा है कि मैं जितने लोगों को जानता हूं उससे कहीं कई गुना ज्यादा वो लोग जो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानता। तो इस बिजनेस में सफलता का पहली निशानी कि आपको ज्यादा बड़ी लिस्ट बनाना है, आपको टारगेट पूरा करना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कम लोगों को जानता हूं। और अगर आप कहेंगे कि मैं कम लोगों को जानता हूं, तो आपको जीवन भर कम लोग ही पहचानेंगे, और कम लोग ही अगर आपको पहचानेंगे तो आप कम ही पैसे कमाएंगे। तो कितने लोग हैं ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और कितने लोग हैं कम पैसे कमाना चाहते हैं? तो अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आज ही आपके पास 300 का नाम होना चाहिए जो आपको कंपनी टारगेट में क्वालिफाई कराएंगे। आप गारंटी लिख लीजिए इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट। तो दोस्तों बिंदास रहिए, बिल्कुल भय मुक्त होकर इस बिजनेस को करिए। लोग मना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे डायमंड के साथ हुआ है। इस बिजनेस की रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है इस बिजनेस की? आप देखेंगे जब एक प्लेन जब उड़ता है तो उसका 60 से 70% ऑयल जो होता है वो टेक ऑफ में ही लग जाता है। बाकी के 40 से 30% में वो अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड में आ चुका रहता है। हमारे बिजनेस में भी शुरुआती समय में आपको ज्यादा एक्शन मोड में रहना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। सीधी सी बात है। जब एक प्लेन उड़ता है तो सोचिए उसका 70% फ्यूल जो है वो केवल उड़ते समय ही ग्रेविटी से बाहर आने में लग जाता है। सेम हमारे बिजनेस में जब आप शुरुआत करते हैं, शुरू के 4-5 ऑफर की जो बात की जा रही है, इसमें जो आप शुरुआत करते हैं तो आपको जो यहाँ पर जो रॉकेट के साथ ग्रेविटी लिखी है, वहां पर हमारे साथ विरोध लिखा है, लोग मना करेंगे। इसलिए शुरुआत के कुछ ही समय आपको बहुत ज्यादा लोग शायद विरोध भी करें, मना भी करें, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हैं, अपना 70 से 80% एफर्ट डालने को तैयार रहते हैं स्टार्टिंग दौर पे ही, तो निश्चित रूप से बाकी के 30% में आप पूरे बिजनेस में यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्राउन एम्बेसडर का जो ताज है वो भी हासिल कर सकते हैं केवल 30% में। कैसे? क्योंकि बिजनेस भी आपका ऑटो मोड में आ जाता है, बहुत सारी टीम खड़ी हो जाती है, बहुत सारे लीडर्स खड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ी मतलब एक नेटवर्क तैयार हो जाता है जो आपका बिजनेस ऑटो मोड में लेके चले जाते हैं। तो शुरुआत में इस बिजनेस में आपको क्लियर कर दो रियलिटी कि अभी आपको सबसे ज्यादा आपको एफर्ट डालने की जरूरत है इस 3 महीने, इस 90 डेज सबसे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है अगले ऑफर तक। अगर इस 30 दिन, इस 90 दिन अगर आप बेहतरीन मेहनत अपना 70-80% देने को तैयार है, तो क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान है। और दूसरा जो मैं लॉन्ग टर्म की बात किया था, इस बिजनेस की शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको एफर्ट तो बहुत डालने पड़ेंगे, ये बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए अभी से आप। हमारे बिजनेस में भी एक्शन शुरुआती दौर पे ही ज्यादा लगता है,
लेकिन जब आप 2 बार 3 बार 4 बार क्वालिफाई कर लेते हैं इस बिजनेस में, तब आप इस बिजनेस में डायमंड एंड डायमंड के ऊपर पहुंच चुके रहते हैं, और उसके बाद इतने एफर्ट डालने की जरूरत नहीं रहती, काफी बड़ी टीम आपकी खड़ी हो चुकी रहती है। तो दोस्तों, जितने भी टाइगर हैं, सबसे मैं कमिटमेंट चाहूंगा कि आने वाले 90 दिन जो हमारे बच्चे हैं, अपना पूरा 100% झोंक दीजिए, क्योंकि यही आपकी न्यू तैयार करेगा, यही आपकी बेस तैयार करेगा कि आपकी 11 रैंक की। तो अभी से पूरी तरह से जुड़ जाइए 90 दिन का। और इसके बाद सबसे बड़ा जो है, एक बार भी अगर कोई बंदा कंपनी क्वालिफाई कर लेता है, तो बोलते ना दोस्तों, एक बार जिस काम का आप कर लेते हो, दोबारा करना आपके लिए आसान हो जाता है, तिबारा करना और आसान हो जाता है, चौबारा करना और आसान हो जाता है, और 5वें बार में वो आपके लिए खेल बन चुका रहता है। तो ये पहला ही टाइम है, जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को कि कंपनी क्वालिफाई तो करके ही रहना है, और मैं किसी भी हाल में कंपनी क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि हमको बिजनेस की रियलिटी अच्छी तरह पता है कि शुरू के ही समय में हमको एफर्ट ज्यादा डालने की जरूरत पड़ती है। तो तैयार है सारे टाइगर्स एफर्ट डालने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट दोस्तों, करना क्या है इस 90 डे में? क्या बोला, शॉर्ट में मैं आपसे की पॉइंट की बात करूंगा। इस 90 डे में फाइनल हमको करना क्या है? हमको अपने जो बड़े गोल है, जैसे मैं आपको बोला ना कि हमको बड़ी गाड़ी चाहिए, हमको बड़े घर चाहिए, लेकिन ये 3 महीने में नहीं आएंगे। लेकिन ये 3 महीने में जो आप करोगे, इस पे बेस खड़ा होगा, जो ना जो नींव खड़ी होगी, उस पर आपका बहुत सुंदर मकान बनेगा। तो ये बेस कैसे तैयार होगा? ये बेस इसी 90 डे से, इसी 30 दिन से, 90 डे से तैयार होगा, 3 महीने में। वो इसलिए होगा क्योंकि बोला जाता है कि आप कोई भी काम 90 दिन तक अगर करते हैं, बिना रुके और लगातार अगर आप करते हैं, तो वो आपकी आदत बन चुकी जाता है। और एक बार अगर आप 90 डे का टारगेट लेते हैं और पूरा करते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाता है। अगली बार कंपनी का ऑफर क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास टीम है। अब आप इनकी मदद से अगला टारगेट बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए इस 90 दिन को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लीजिएगा और समझिएगा। अगर निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में डायमंड बनने आए हैं, अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने आए, तो आप इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे। दोस्तों, करना क्या है? अपने बड़े टारगेट को छोटे टारगेटों में हमेशा तोड़ना पड़ता है। कभी भी हम बहुत बड़ी पिक्चर देखते हैं, तो हमें लगता है, जैसे हमको लगता है डायमंड बनना 10,000 की टीम लाना, लेकिन डायरेक्ट यही बात करते तो हमको शायद थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन पहले सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, आप खुद देखिए, इसको कंपनी ने भी टारगेट को तोड़ा है, फिर डायमंड को अलग अलग अचीवमेंट के रूप में। इसी तरह हम भी अपने बड़े टारगेट को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। करना क्या है? पहला तो इस सप्ताह करने के लिए क्या कार्य है, मतलब इस हफ्ते का मेरा टारगेट क्या है। अब मेरा जो टारगेट है, जो मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे पता है कि हर हफ्ते मुझे कितने बीवी भेजने हैं राइट से, कितने बीवी भेजने हैं लेफ्ट से। तो उस हफ्ते का मेरा टारगेट क्या है, उसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। इस हफ्ते करने के लिए मेरे पास कार्य क्या है। और दोस्तों, ये वो काम है जिसमें पूरी ईमानदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि सारे पैसे, सारी गाड़ियां आपके घर आने वाली हैं। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे, तो आपको ये सारी चीजें मिलने में कठिनाई महसूस होगी। तो हर हफ्ते का आपके पास टारगेट है, महीने का आपके पास टारगेट होना चाहिए कि इस महीने मेरे कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, मेरा कितना बीबी हो रहा है। पीछे आ जाइए। ये टारगेट होना चाहिए महीना पूरा होने के का पूरे टारगेट की अगले 4 सप्ताह में मेरे कितने बीबी कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे टीम से कितने लोग क्वालिफाई होने के चांसेस है, कितने लोग कर लेंगे। और 3 महीने के बाद मेरी क्या पोजीशन रहेगी इस बिजनेस में, मैं कितनी इनकम कर लूंगा, और मेरा टारगेट जो पूरा होगा कि नहीं होगा। ये 3 टारगेट। चौथा जो आपका, हर दिन प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को, नियम से, ईमानदारी से। दोस्तों, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और अगर आप काम कर रहे हैं, तो 101% नहीं, 1001% गारंटी कि आप डायमंड ही बनेंगे। तो रिपोर्टिंग आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप काम में हो सकता है कहीं आपसे कुछ गलती हो रही होगी, लेकिन जब आपने अपलाइन से बात करते हैं, तो वो आपकी उन गलतियों को बता के सुधार करते हैं, और आप उसमें बहुत अच्छा प्रयास करके और आप तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो ये 4 काम है दोस्तों। इस सप्ताह का आपका वीकली टारगेट क्या है, इस महीने का आपका टारगेट क्या है, 3 महीने के बाद आपकी टोटल इनकम क्या होगी, और आप कंपनी क्वालिफायर रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके टारगेट है। हर दिन प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग करेंगे। अगर ये 4 काम आप ईमानदारी से रोज करते हैं, देखिए मैंने रिपोर्टिंग को प्रॉपर्ली लिखा है, लोग मैसेज डाल देते हैं,
सुबह मैसेज डाले, शाम को फिर कोई मैसेज ही नहीं आया। सुबह मैसेज के बाद शाम को कोई मैसेज नहीं आया, मतलब क्या, दिन भर में हुआ क्या काम के लिए? सही है। या मैसेज से ही काम चला लिए, लेकिन कभी सीनियर को कॉल कर लिए, बात कर लिए। प्रॉपरली रिपोर्टिंग का मतलब है कि कॉल करके भी लोगों को मैसेज देना या अपने अपलाइन को बताना, क्योंकि मैसेज अगर आप कर देते हैं तो मैसेज से आपकी भावनाएं ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ एक आंकड़े होते हैं जो चले जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं अपने अपलाइन से तो आपकी भावनाएं ट्रांसफर होती है, आप उनसे कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज समझते हैं, और वो आपकी मदद करने के लिए ज्यादा तत्पर रहते हैं। तो हमेशा अपने अपलाइन को प्रॉपरली रिपोर्टिंग करिए। इस 90 डे में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपनी क्वालिफाई बनना चाहते हैं तो अपने गोल को ब्रेक कर दीजिए कई टुकड़ों में, सप्ताह में, महीने में, 3 महीने में आप कहाँ जाने वाले हैं। और यही काम किए दोस्तों, यही काम करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। लेकिन शुरू में बोल रहा हूँ कि इस काम को आर्मी स्टाइल में करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद जब हम काम करने निकलेंगे तो हमारे साथ कुछ समस्या आएगी, इसकी भी मैं चर्चा आप लोग के साथ कर लेता हूँ। जो हमारा कंफर्ट जोन होता है दोस्तों, कंफर्ट जोन हम उसको बोलते हैं जिसमें रहना हमें बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ रहना अच्छा लगता है हमें, उनसे बाहर निकलने में लोगों को परेशानी होती है। तो वो कंफर्ट जोन क्या है? सबसे पहले बात कि आपके मन में कोई भी डाउट है अपने को लेके, तो मैंने क्लियर कर दिया कि इस काम को हर कोई कर सकता है। भय मुक्त होकर काम करिए, पूरा सिस्टम, सीनियर आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि अपने घर के बाहर पैर तो आपको रखना पड़ेगा। आपने लिस्ट बना ली है, लेकिन उनको एसटीपी दिखा करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप घर में बैठे बैठे और केवल मोबाइल से बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम सेट करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमारी लेट उठने की आदत है तो हमको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा इस 90 डे में, इस 90 दिन में। अगर हम फील्ड में निकलते थे अभी तक 11-12 बजे, तो अब हमको सुबह 6 बजे 8 बजे निकल जाना चाहिए कायदे से। अगर हम फील्ड करते थे रात को 7 बजे तक, तो हमको 10 बजे तक करने की जरूरत है, 11 बजे तक करने की जरूरत है इस 90 डे में। तो यही हमारा कंफर्ट जोन है। अभी तक हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम इसी से बाहर नहीं निकल पाए, हम टाइम ही नहीं सेट कर पाए। हमें लगता है कि हम कम लोगों को जानते हैं, तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया। उसके बाद दूसरा, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, तो दोस्तों सबके पास 24 घंटे हैं। इसी 24 घंटे में वो 100-150 लोग उठ ही गए थे, आप खुद देख लो। यही 24 घंटा उनके पास भी था, यही 24 घंटा आपके पास भी है, और इसी 24 घंटा का जो इस्तेमाल करेगा 11 रैंक भी उसी को मिलेगा। तो अपने किंतु परंतु से बाहर निकले, मैं ये करता हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ऐसा है। दोस्तों, जीवन अगर बदलना है, अगर डायमंड बनना है, अगर इतिहास बनाना है, तो ये छोटा सा काम है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने घर से बाहर निकलिए, और लोगों को प्लान दिखाइए, बिंदास प्लान दिखाइए। दोस्तों, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं प्लान दिखाने के लिए कि ये बिजनेस कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इतने लोग। तो अपने किंतु परंतु से बाहर निकलिए। यह होगा या नहीं होगा ये भी आप पर निर्भर है। अगर आपको लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो दोस्तों दोनों ही स्थिति में आप पे निर्भर है। मैंने क्लियर कर दिया कि हर कोई इस काम को कर सकता है। जब मेरे जैसा साधारण आदमी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये काम होगा या नहीं होगा, मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं गोवा में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं यूरोप ट्रिप में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये सब कुछ डिपेंड अगर किसी के ऊपर है तो स्वयं और स्वयं आप पे डिपेंड है। क्योंकि सिस्टम अपना काम कर रहा है, सीनियर अपने काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और एक चीज याद रखिएगा कि टीवी देखने से बीबी नहीं जनरेट होता। जो लोग टीवी देख रहे होंगे अभी बहुत ज्यादा, तो वो समझ लीजिए कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो बीबी जनरेट नहीं होने वाला, और बीबी से ही डायमंड सीवर आपका रैंक बनने वाला है। सही है। आप समस्या ढूंढते हैं या समाधान, आप खुद तय करिए कि आज के बाद आज समस्या ढूंढेंगे या समाधान ढूंढेंगे। समाधान वाले कितने लोग हैं? अच्छा, पैनल में सारे लोग समाधान वाले, वेरी गुड। तो जितने भी समाधान वाले हैं, मैं 1 गारंटी दे सकता हूँ, उनका पक्का बता रहा हूँ, वो यूरोप टूर तक जाने वाले हमारे साथ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए दोस्तों, अपने किंतु परंतु। तो यही हमारे टारगेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही होती है कि हम सब कुछ सेट करते हैं, पूरी दुनिया को सेट करते हैं, पूरी टीम को सेट करते हैं, पूरे सीनियर को सेट करते हैं, लेकिन अपने आप को सेट नहीं करते। हम चाहते हैं सारी परिस्थिति सेट हो जाए, भगवान सेट हो जाए, पूरा मोहल्ला सेट हो जाए, देश सेट हो जाए, कंपनी सेट हो जाए, लेकिन अपने आप को सेट नहीं करते। लेकिन जरूरत किसको सेट करने की है?
अगर आप अपने आप को सेट कर लिए तो ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाएगा दोस्तों, और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दोस्तों काम करें। मुझे पक्का पता है जहाँ जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी टाइगर दिख रहे हैं, इससे सारे लोग वो लोग हैं जो 11 रैंक के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी क्वालिफाई बनने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गोल अचीव करने के लिए एक ही तरीका है जो हम लोगों सब लोगों ने किया, वही आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूं। मैं बोला ना, की पॉइंट की बात कर रहा हूं कि जो अधिक प्लान दिखाता है वही जीतेगा। आप जितना एसटीपी इस दौरान करेंगे, जितनी बड़ी लिस्ट है आपके पास, जितना आप एसटीपी करेंगे, मैं उसका पूरा कैलकुलेशन आज नहीं दे सकता, टाइम कम है इस वजह से, लेकिन आप जितना एसटीपी करेंगे उतना ही आप जल्दी क्वालिफाई करेंगे, और जीतता वही है लास्ट में जो ज्यादा एसटीपी करेगा, ज्यादा प्लान दिखाएगा। इसलिए प्लान दिखाने की योजना पे काम करें, एक प्लान बनाएं। दोस्तों, अगर आपको अपने रैंक के लिए, कंपनी क्वालिफाई के लिए अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप फेल होने की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। बोला जाता है ना कि अगर प्लानिंग करने में अगर आप फेल होते हैं, तो आप फेल होने की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए कि हाँ, आपको प्लान दिखाना है। जब हमारे पास ऑफर आता था तो हमें देखते थे कितना हमको पेयर जनरेट करना है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट कहाँ है, किस किस जगह की है, कौन कौन से जगह में जाना पड़ेगा, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितना एसटीपी करना है, कितना ग्रुप प्लान करना है, ये स्वयं बनाना पड़ता है। एक पूरा पूरा लिस्ट बनाइए कि आप कितने लोगों को प्लान दिखाने का टारगेट करेंगे, और जितना ज्यादा प्लान दिखाने का टारगेट करेंगे उतनी जल्दी आप क्वालिफाई करेंगे। बड़ा सिंपल बिजनेस है, बिना लक्ष्य बनाए काम करना आंख बंद करके निशाना लगाने के जैसा है। अगर आप ये टारगेट में काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, तो आप आंख बंद करके निशाना लगा रहे हैं, जो कभी भी सक्सेस होने के चांसेस नहीं है। तो मैं आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे पैनल में साथी हैं, कि सबसे पहले तो आप ये तय करें कि आपको आज, जैसे मैं बोला ना कि आज भी आप चाहें तो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कंपनी क्वालिफाई में आपको कितने लोगों को प्लान दिखाना है और कितना प्लान दिखाना है, ये सारा डाटा आज अपलाइन के साथ बैठे। क्योंकि एक चीज याद रखिए दोस्तों, टारगेट वही जीतता है जिसके पास प्लान होता है, और उस प्लान के पीछे उसका एक्शन होता है। जो एक्शन करेगा वही जीतेगा और वही क्वालिफाई करेगा, उसी की सफलता बड़ी होगी। तो ये सिंपल चीजें थी जिसको हम लोगों ने किया। मैंने बताया बहुत शॉर्ट पीरियड में की पॉइंट पे बात करूंगा। बहुत आसान है दोस्तों, किया जा सकता है, सारे लोग ने करके दिखाया है। अभी हाल ही में ऊटी की बात मैं कर रहा था, ऊटी में लोगों ने गए हैं, क्वालिफाई करके गए हैं, काम करके गए हैं और एंजॉय करके गए हैं, पैसे भी कमाए हैं। तो कंपनी में क्वालिफाई करने का मतलब है कि बैलेंसिंग रगड़ के पैसे कमाना, और जितना आप कमाते हो उससे उतना ही करीब करीब आपको कंपनी विदेश यात्रा में खर्च करती है, आपके पीछे आपकी एक टीम खड़ी हो जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, प्लान दिखाने की प्लानिंग करिए कि कौन कौन से स्टेशन में जाके आप प्लान दिखाने वाले हैं, और बिना लक्ष्य के काम मत करिए, फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे लेकिन नतीजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से गोल अचीव करने के लिए ये 3 काम हम सभी लोगों ने किया है। आप भी अगर इसका 100% फॉलो करते हैं तो गारंटी है यहाँ सारे लोग क्वालिफाई बैठे रहेंगे। नेक्स्ट, एक फाइनल, आप सब लोग को, जैसे आज मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत ही का है किससे थी। मैंने कहा था ना कि आज क्वालिफाई करने के लिए आप अपने अगल बगल मत देखिए, अपने पीछे मत देखिए कि आपकी कितनी की टीम है। आज जितने भी हैं आप खुद अपने दम से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका है, यानी स्वयं से, सेल्फ से। लास्ट में स्वयं भी मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे यकीन है आपने रामायण में हनुमान जी के लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करने वाला प्रसंग जरूर पढ़ा होगा, जिसमें जामवंत जी हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाते हैं एक्चुअली में, कि आप प्रभु बहुत शक्तिशाली हो, आप आराम से इस लंका तक पहुंच सकते हैं समुद्र को पार करके। तो उन्होंने कहा था कोई दुनिया में वो कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हनुमान जी को विश्वास नहीं कर सकते थे कि वो समुद्र पार कर पाएंगे। दोस्तों, आप सब समुद्र पार कर सकते हो, टारगेट क्वालिफाई कर सकते हो। आपको याद दिलाने के लिए हर वीक आपके अपलाइन आ रहे हैं। इसके पहले मेरे अपलाइन आए थे, उसके बाद बेहतरीन लीडर्स अतुल पाठक जी आए थे, इसी तरह नेक्स्ट डायमंड फिर अगेन आते जाएंगे। लेकिन हर बार आपको सिर्फ यही याद दिलाना है कि स्वयं बजरंग बली आप खुद हैं। अगर आप चाहें तो इस टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ शुरुआत जो है वो आपसे ही होती है और एंड भी आप पे ही होता है।
क्योंकि फाइनली इस बिजनेस में जब पैसा मिलेगा तो उसका इस्तेमाल आप करेंगे, गाड़ी लेंगे तो उसका इस्तेमाल आप करेंगे, एक अच्छी जगह घूमने जाएंगे तो मजा आपको आएगा, अच्छी कार लेंगे तो उसमें परिवार के साथ आप घूमेंगे। तो सब कुछ स्वयं मैं सेल्फ इस बिजनेस में टारगेट कोई बनाएगा तो मैं ही बनाऊंगा। क्वालिफाई करने में अगर किसी की हिम्मत है तो मेरे ही अंदर है, और मेरी अंदर वो ताकत है जो शायद मैं भूल गया था। लेकिन हर वीक इस ऑफर चलते तक आपके सारे डायमंड आपको याद दिलाएंगे कि दोस्तों आपके अंदर पूरी क्षमता है, सब कुछ कर सकते हैं। सिस्टम के साथ रहिए, अपलाइन के साथ लगे रहिए, आप टारगेट आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो बजरंग बली के लिए कहा गया था वही बात आज मैं पैनल में अपने सारे टाइगर के साथ करना चाहता हूँ, दम के साथ, कि दोस्तों बिल्कुल दम से काम करिए। सारे डायमंड्स निकल गए हैं और सारे डायमंड ने कमिटमेंट किया अपने हर एक साथी को क्वालिफाई कराने का। लेकिन आप घर से निकलिए, अपनी लिस्ट बनाइए और कंपनी क्वालिफाई करिए। टारगेट निश्चित रूप से आपके पूरे होंगे। बिलीव रखिए अपने सिस्टम पे, अपने अपलाइन पे, अपने कंपनी में। और केवल 5 से 6 बार अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसी स्क्रीन में एक दिन आप अपना सेशन देते रहेंगे डायमंड बन के। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चीजें सब कुछ हम पे निर्भर है। हम अगर सोचेंगे कि कोई ऊपर से कुछ होगा या नीचे से कुछ होगा तो वो तब होगा जब आप कुछ करेंगे। तो बजरंग बली आप खुद हैं। नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों। एक चीज इस बिजनेस में मेरे अपलाइन ने हमेशा सिखाई कि या तो आप इस बिजनेस से पैसे बना सकते हैं या बहाने बना सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ कभी नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जितने टाइगर बैठे हैं सारे पैसे बनाने के लिए आए हैं, विदेश यात्रा घूमने के लिए आए हैं, इंडिया में घूमने के लिए आए हैं और अपने ड्रीम पूरा करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप सब लोग को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। अपने सारे डायमंड्स को धन्यवाद देता हूँ, रेड क्लब को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी, लोगों को उनकी ताकत, उनकी क्षमता याद दिलाने का एक प्लेटफॉर्म बनाया। और ये भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ अमित जी मैं 100% कि इस पैनल में वो टाइगर बैठे हैं जो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एसटीपी का डंका इस बार डायरेक्टर के कैबिन में बचने वाला है। सही है? सारे लोग क्वालिफाई करने वाले। तो थैंक यू मेरे तरफ से। आप सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। इस 90 दिन अपने आप को तैयार कर लीजिए एक नए अनुभव के लिए, एक नए अचीवमेंट के लिए। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि केवल यही काम करते करते अगले 2 साल के अंदर आप इस बिजनेस में डायमंड बन चुके रहेंगे। ऑल द बेस्ट। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन सेशन के लिए। डेफिनेटली लक्ष्य जो ऐसा लग रहा है कि हम सब के लिए ही कंपनी ने लाया है, हमारी टीम को देखते हुए, क्योंकि सभी कोई बहुत उत्साहित है सर। आपका आज का सेशन मिल गया, निश्चित रूप से जो थोड़ा बहुत डाउट किसी के कोने में रहा भी होगा तो वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। 100% ना सिर्फ हमारे पूरे पैनल में जितने लोग आज दिख रहे हैं ये सब क्वालिफाई करेंगे, बल्कि अभी जो साथी और ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टाइम कंपनी ने हमको भरपूर दिया है कि आप अकेले ना जाए, अपने लोगों को लेके जाए लेफ्ट राइट से। इतना बेहतरीन आज का सेशन, इतने सिंपल आसान शब्दों में जो बिजनेस सच में इतना आसान है, हमेशा आपने बताया। एक बार दिल से जोरदार ताली हमारे ग्रेट सीनियर प्रकाश सर के लिए हो जाए, जोरदार ताली साथियों। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे अच्छे से याद है कि जब कंपनी का टारगेट आया था, हम लोग बिजनेस में जब आपने याद दिलाया पहला टारगेट अचीव कर, तो मैं उस समय गोवा ही क्वालिफाई कर पाया था पहली बार, और आप थाईलैंड अचीव किए थे। तो मुझे उस समय भी नहीं लगा, क्योंकि विदेश यात्रा मेरे परिवार में कोई नहीं किया था, पूरा खानदान में कोई नहीं किया था। मेरे लगता था शायद मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, सेफ शॉप कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आया कि हम कर सकते हैं। तो मुझे भरोसा नहीं था, आपने भरोसा दिलाया कि अमित जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और बिल्कुल मैंने ठाना सर, मैंने किया, मेरी टीम से भी ढेरों लोग विदेश यात्रा किए उसके जस्ट नेक्स्ट टारगेट में ही। और आज बहुत अच्छी बात है, वही सारी बातें और डिटेल में और अनुभव के साथ आपने शेयर की है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा बैठा है जो विदेश यात्रा, थाईलैंड, दुबई, यूरोप, अब ये तीनों में जो चुन ले उनकी मर्जी, लेकिन एसटीपी के टाइगर्स अब विदेश में ही छुट्टियां मनाने वाले हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे लोग मिल करके इसको पूरा अचीव करेंगे। और निश्चित रूप से एक बार सभी साथियों को एक बार उत्साह दिखाने का मौका जरूर मिलेगा, अपना भावनाएं व्यक्त करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से। थैंक यू। थैंक यू।